राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान का निरंतर नाम स्मरण कैसे किया जाए? गुरुजनों की बताई हुई जप संख्या या निश्चित साधन करने के पहले बाद दिन भर जबान से हम हर समय हम संख्या पर ज्यादा जोर नहीं देते, हम श्वास पर जोर देते हैं। संख्या तो की इसके बाद मन मत वाला हो गया कि हम 4 घंटे में संख्या पूरी कर ली, अब जो चाहे सो करें। गुरु ने बताया था इतने माला कर। हमको हर समय दुश्मन को जैसे एक बार दबा पाए तो फिर उसके ऊपर चढ़े बैठे रहना चाहिए। ऐसे हमें मन और इंद्रियों ने बहुत जन्मों से गुलाम बना रखा है, और अब की गुरु कृपा से हमको दांव मिला इनके गुलाम बनाने का, तो अब हम चढ़ बैठे इनके ऊपर। रात दिन हर श्वास नाम श्वास दो बिलक चलत है, इनको भेद न मोह को भावे, श्वास ही नाम नाम ही श्वासा, नाम श्वास को भेद मिटावे, रोम रोम तब रग रग बोले। ऐसी स्थिति हम हर श्वास में नाम, हम संख्या पर जोर नहीं देते। संख्या तो हुई और मन मत वाला हुआ। अब 11 माला 16 माला की प्रारंभ में हम भी आदेश करते हैं, पर प्रारंभिक साधना है ये। हमको जब माया पर विजय प्राप्त करनी है या भगवदानंद में डूबना है तो एक भी श्वास नाम से खाली ना जाए, और उसके लिए हमें जबान चलाना है। सिद्ध पुरुषों का मन से भजन होता है, हम लोग साधक हैं तो क्या करें? नाम जीह जप जागे जोगी जीव से, यह जिह्वाग्ये वर्तते नाम तुभ्यम। भगवान के लिए श्री देहूति जी कह रहे हैं, अहो वत्सो पचतो गरियान यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम। मनसाग्रे नहीं कहा, जिह्वाग्रे। राधा 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 चल रहा है से, समझ रहे ना? जबान भी हिल रही ऐसे, फिर धीरे धीरे उपांश से मानसिक में पहुंचना होता है। अब सीधे मानसिक में तो 5 मिनट मन भजन में लगेगा, फिर विषयों में भाग जाएगा। देखते हैं ना आप? हाँ जी। वो हो नहीं पाता, कोशिश करता हूँ महाराज जी की। नहीं, ऐसा नहीं, कोशिश करने वाले का निश्चित होता है। ऐसा लगता है कि 1 घंटा निकल गया, 1.5 घंटा 2 घंटा निकल गया, नाम ही नहीं आया दिमाग। कोई पर नाम अगर आप जबान से जप रहे हैं और मन आपका नहीं पकड़ पा रहा है तो नाम अपना काम कर रहा है। जैसे अग्नि में दाहिका शक्ति है, तो जान के कोई छुआवे या श्रद्धा से छू ले, वो जलाएगी ना, क्योंकि दाहिका शक्ति है। ऐसे नाम में पाप नाशनी शक्ति है, तारण शक्ति है। तो जब हम नाम चाहे भाव से जपें या कुभाव से जपें, एकाग्रता से जपें या चंचलता पूर्वक जप रहे, जब हमारी जिह्वा से राम कृष्ण हरि राधा 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 राधा, तो उसका प्रभाव होगा, वो हमारे मन को निर्मल करेगा। और जब मन निर्मल होगा तो एकाग्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा, अचंचल होने लगेगा। हमको निराश नहीं होना कि 1 घंटा हो गए हमें नाम का चिंतन ही नहीं हुआ, पर नाम तो चल रहा है ना। पूज्य श्री राधा बाबा मशीन की तरह जीभ से तुम राधा कृष्ण ऐसा जपो, आगे का काम भगवान कर देंगे। महापुरुष हैं, हमें जबान से नाम का गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धरी जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों जो चाहस उजियार। ज्ञान का प्रकाश अंतःकरण में और बाहर दृष्टि डालो भगवदानंद, सब सिय राम में सब जग जानी। ये नाम का प्रकाश होता है। खूब नाम जप करो, मन लगे न जग। भाव कुभाव अनख आल सहु, नाम जपत मंगल दिशि दसो। विश्वास करो, नाम में बहुत पाप नाशनी शक्ति, मन को एकाग्र कर देगा। लगे रहो, तेरी बनत बनत बन जाए। लगे रहो, धीरे धीरे। सातु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी तो दृढ़ भूमि, दीर्घ काल तक निरंतर आदर पूर्वक खूब नाम जप किया जाए तो हृदय में नाम बस जाता है, फिर भजन करना नहीं पड़ता, स्वाभाविक होता है। तो अभी लगो, अभी बच्चा हो, सौभाग्य है, नई अवस्था है, खूब डट के नाम जप करो। एकांत मिले तो जपो, और कार्य में रत हो तो जपते हुए अंदर कार्य करने का अभ्यास करो। ऐसे बिना नाम के हमारा जीवन अधूरा, ऐसा जब मान लोगे ना तो हर कार्य करते हुए नाम जप होने लगेगा जी। मुस्कान सोनी जी। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, अगर हम वास्तविक भगवान की शरण में होते हैं तो
इसकी अनुभूति कैसे होती है? महाराज जी, आप भगवान की शरण की अनुभूति कैसे करते हैं? हम कभी कभी ऐसा सोच लेते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं क्योंकि हम कुछ सेवा आदि या कुछ कर लेते हैं या सदग्रंथों का अध्ययन कर लेते हैं, लेकिन कोई दिव्य अनुभूति नहीं होती। महाराज जी, भगवान की शरण का सुख कैसा होता है? मतलब किसका है? हाँ भाई, नाम जप करो, पहले खूब नाम जप करो। शरणागति 3 प्रकार से होती है। एक वचन की होती है, हे हरि मैं आपकी शरण में हूँ। और एक शरीर से होती है, संपूर्ण क्रियाएं भगवान की आज्ञा के अनुसार, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो, कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्र के अनुसार की गई। जो शास्त्र विधान के अनुसार कर्तव्य कर्म है उनका पालन करते हुए भगवान को अर्पित करना, ये तन समर्पण। फिर वो मन समर्पण, मन में जो हमारे संकल्प विकल्प भोग विलासिता के होते हैं उनको भगवान की सेवा के लिए, भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के नाम जप के लिए हम मन को लगाते हैं तो हमारा मन समर्पित, हमारी वाणी, हमारा शरीर और हमारा मन और हम स्वयं तन वांग मनोभिर अमलई सोहम त्वयिवाश्रिता। शरीर से, वाणी से, मन से मैं सकाम भाव का त्याग करके निष्काम भाव से आपकी शरण में मैं स्वयं हूँ। इसका परिचय होता है श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य विसर्जनम। भगवान के ही अनुकूल चिंतन, भगवान के अनुकूल बोलना, भगवान के अनुकूल क्रियाएं, प्रतिकूलस्य विसर्जनम, पूर्ण रूप से भगवत प्रतिकूलता का त्याग कर देना। भगवान की आज्ञा के प्रतिकूल कोई आचरण, कोई वचन, कोई संकल्प विकल्प ना होना, ये शरणागति जब ये हो जाती है तो जैसे स्वयं भोजन पाते हैं तो तृप्ति हम अपने को अनुभव में होती है, ऐसे अनुभव होने लगता है कि मैं मन वचन कर्म से प्रभु की शरण में हूँ, हमारे स्वामी श्री श्यामा श्याम है, ऐसा अनुभव होने लगता है। पर खूब नाम जप करो पहले और सत्संग सुनते रहो, और कोई पापाचरण ना होने पावे ये सावधानी रखो। वचन से किसी की निंदा ना होने पाए ये सावधानी रखो। मन से असत भोगों का स्फुरण संकल्प ये ना बनने पावे ऐसी सावधानी रखो। अगर समझ पा रही हो हमारी बात तो हमारी शरणागति पुष्ट हो जाएगी। और जहाँ शरणागति हुई तहाँ निश्चिंत, निशोक, उसके अंदर कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, निर्भय, कोई भय नहीं, विपरीत भावना का त्याग, कोई विपरीत भावना ही नहीं रह जाती। समस्त संशयों से समाधान हो गया चित्त। एकमात्र उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते भगवदाकार वृत्ति, शरणागति ही प्रारंभिक साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है। जब मैं का भी विस्मरण हो जाए भक्ति में तब वो सिद्धावस्था है। हाँ, ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी हूँ शुद्धि ना रही, एक रहो नंदलाल। एक, जब तक द्वैत है तब तक भय है। ज्ञान में तू का विस्मरण है, मैं में स्थिति है, और भक्ति में मैं का समर्पण है, तू की स्थिति है। जित देखूं तित श्याममयी, इधर भी श्याम बाहर भी श्याम। समझ पा रहे? शरणागति ही साधन है और शरणागति ही सिद्धावस्था है। त्रिलोकी चंद्र दुबे जी काशी से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, मैं पिछले 8 महीने से 84 जी सेवक वाणी आदि का पाठ कर रहा हूँ, आपके द्वारा दिए गए नाम मंत्र का भी जाप करता हूँ, लेकिन पिछले 2 महीने से नाम एकदम रुक गया है। महाराज जी, क्या इसका कारण मैं उपपुरोहितीय कर्म करता हूँ वो तो नहीं है? हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई कुधान भी हो सकती है और अनुष्ठान अधूरा होने पर भी हो सकता है। जैसे जजमान का महामृत्युंजय वगैरह बहुत हानिकारक है, बहुत हानिकारक है अनुष्ठान। उसका तो लाभ हो जाएगा, आपने रुपया ले लिए। मान लो आप 1 लाख मृत्युंजय जप का आपने अनुष्ठान लिया और आपने अर्थ ले लिया, जितना बोले वो अर्थ दे दिया, अब पूरा भार आपके ऊपर है। अगर आप नहीं करते हैं या नहीं करवाते हैं तो भारी पड़ जाएगा आपके लिए, क्योंकि जजमान ने तो पैसे संकल्प करके दे दिए, संकल्प ही करके तो लेते हो, बहुत घाटे का सौदा है। या तो फिर एक जितना संकल्प लिया उतना अक्षरशः होना चाहिए,
नहीं तो इसीलिए कहा पुरोहिती कर्माति, इसीलिए हाँ, इसीलिए। और ऐसा नहीं कि नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का कर्तव्य है अध्ययन करना, अध्ययन कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, दान लेना, दान देना, ये सत्कर्म है ना। तो अब वो तो उपरोहित कर्म तो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन जो मंदा है, अति मंदा में यही प्रमाद स्थिति का, कि अब जजमान को तो पता नहीं है, और आपने पूरा रुद्राष्टाध्यायी का पाठ लिया या दुर्गा सप्तशती का पाठ लिया और आपने 2 अध्याय करके पूर्ण कर दिए, बैठे हो, उसको जजमान को क्या पता, और उसने संकल्प दे दिया तो घाटा आपका होगा, आपका सुकृत, आपका पुण्य वहां काम कर जाएगा और आप खाली होते चले जाएंगे, फिर आपकी हानि हो जाएगी। तो इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत कठिन है ये विषय, वो बहुत कठिन है। जजमान का संकल्प आपको खा जाएगा। संकल्प विकल्प बहुत ही खतरनाक चीज। अब जिम्मेवारी आपकी हो गई, अगर वो अनुष्ठान सांगो पांग पूरा करते हो, लाभ मिले ना मिले, हमने जो संकल्प लिया वो सांगो पांग, तो आपकी हानि नहीं होगी। वो धन आपको सद्बुद्धि प्रदान करेगा। जजमान का प्रारब्धानुसार मंगल है। मान लो बहुत बुरा प्रारब्ध है तो इतने संकल्प से उसका काम नहीं बनने वाला, दोबारा करवावे, तिबारा करवावे, 11 बार करवावे, 21 बार करवावे, क्योंकि उसका प्रारब्ध है। जब तक उसके पाप क्षय नहीं होंगे तब तक सुख विधान नहीं हो सकता। लेकिन आप अपने कर्तव्य में दृढ़ हैं तो आपकी हानि नहीं होगी, नहीं आपकी हानि कर देगा वो संकल्प, आपकी हानि कर देगा। आप समझ पा रहे? नाम जब कैसे चले रुक गए। अब इस बात को देखना होगा कि आपका अपराध कहाँ बना है। अगर अनुष्ठान में है तो कोई बात नहीं, उसको पूरा करना पड़ेगा आपको। अगर किसी वैष्णव का अपराध बना है तो वो क्षमा याचना से हो जाता है। ये भी हो सकता। हाँ, किसी संत महात्मा के प्रति हे भाव कर लेना भी भजन को छीण करने का है। जैसे किसी संत की निंदा कर दी या किसी साधु को देखकर उसके किसी भी बात पर आपका दोष दर्शन हो गया, और तो फिर वो भजन को रोक देगा। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन भुआर। अपना हृदय हमें ठीक करना है बाहर। हमारा किसी संत के प्रति दोष दर्शन ये भजन को चौपट कर देगा। किसी भी संत के प्रति वो भगवान द्वारा सृष्टि चलाई जा रही है, वो सब अपना, हमारी श्रद्धा ना बने, हम ना जाएं, लेकिन हम निंदा ना करें, हम उनका दोष ऐसा। तो फिर क्या होता है कि आजकल ऐसा शासन तो जबान पे है नहीं, किसी के विषय में कुछ भी बोल दो तो वो चौपट तो करेगा ही। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा एक क्षण में नष्ट कर देगी सारे सुकृतों को। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। तो ये 2 ही जगह देख लो, एक धर्मानुष्ठान के संकल्प में त्रुटि और दूसरा संत महात्मा वैष्णव के प्रति शारीरिक वाचिक मानसिक कोई अपराध, फिर भजन अपने आप चलने लगेगा, क्योंकि आप भजन करते हो इसलिए। ठीक है, आप यहीं देख लो, इस पर सुधार करो। और उपरोहिती कर्म भले यार भूखे रहो, बहुत संभल के करो, कलयुग है, बहुत संभल करके करो। जितना अनुष्ठान लो उसको सांगोपांग करो, सामने वाला जानने वाला हो या ना हो, भगवान तो देख रहे हैं ना। वहाँ ऐसा अगर वो पैसा लेके अनुष्ठान नहीं करोगे तो फिर अपनी हानि कर देगा। और बहुत है बुरी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, जो मतलब पांडित्य कर्म में अनुष्ठान पूरा नहीं करते हैं तो इतने लोलुप हो जाते हैं, इतनी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। जबकि ब्राह्मण जो वेद विद्या पठित है वो बहुत विनयी, सौम्य और शांत गंभीर स्वभाव, लेकिन विपरीत स्वभाव क्यों? क्योंकि वो अपने आचरण से उतर चुका है। इसलिए त्रिकाल संध्या नहीं तो 2 बार तो संध्या करो। संध्या करते हो? कभी कभी तो हो जाता, कभी नहीं यार, फिर नहीं बन पाएगा। संध्या तो चतुरासी जी का पाठ करते हैं। पर देखो, आप उपरोहित कर्म में हो तो आपको गायत्री का जप करते, एक ही माला गायत्री भले करो, लेकिन सूर्य अर्घ दोनों टाइम सुबह शाम 20 मिनट लगता है, वो अर्घ दिया, संध्या वंदन करके गायत्री अनुष्ठान प्रणाम, ये पाठ भगवत प्राप्ति के लिए, वो हमारा धर्माचरण है, उसको करना चाहिए नहीं। और खान पान थोड़ा संभल करके, जहां आपको
लहसुन प्याज भी आपके कृपा से हो। हाँ, और जहाँ जैसे बारात में गए ना, देखा यहाँ अपवित्र है तो भले हाँ उपवास कर लो, भोजन न पाओ, नहीं तो बुद्धि भ्रष्ट होने के बहुत चांस हैं। आजकल जो है ना, मतलब बहुत विचित्र दशा हो रही है। देखो ना, धार्मिक जो हमारी विवाह पद्धतियां थी वो सब नष्ट हो रही कि नहीं हो रही। अब तो लड़का लड़की पसंद कर लिए, माता पिता की भी जरूरत नहीं है, अब सीधे कोर्ट में पहुंच गए, लिखा लिए, खत्म हो गया। तो बुला ले कोई पंडित को तो बड़े भाग्य की बात है, अगर बुला ले तो फिर सांगोपांग अनुष्ठान करवावे उसका। पर वे गुरु जी कहेंगे जल्दी खत्म कराएंगे, हाँ, वो क्या उनको काम करेंगे बढ़िया ढंग से, लेकिन विवाह में कहेंगे जल्दी समझ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पर जल्दी नहीं करना चाहिए। अब शास्त्र का विधान तो जितने मंत्र हैं, जितना विधान उसी के अनुसार करना चाहिए। अब बोले जल्दी निपटा दियो 10-5 मिनट में, और तुम निपटा दियो पैसा लिए, तो वो तुम्हें निपटा देंगे, पैसा तुम्हारी बुद्धि को निपटा देंगे, तुम्हारी बुद्धि को गिरा देंगे। इसलिए थोड़ा सावधान रहना चाहिए। ये सांसारिक लोग जो है नहीं समझते हैं, पर वैदिक सिद्धांतों में बड़ी सामर्थ्य रही है। जो हमारी वैदिक परंपरा है उससे बड़ा, हाँ, समस्त देवताओं का पूजन करके, गुरुजनों का पूजन करके, वैदिक सिद्धांत से जब गृहस्थ में जाते थे तो संतानें भी वो बड़ी मर्यादा। और अब तो वैदिक सिद्धांतें नहीं मान रहे हैं, शास्त्र सिद्धांतें नहीं मान रहे नए बच्चे, कहाँ सिद्धांत मानूं। मतलब ब्याह होके आके जब तक देवी देवताओं का पूजन और गुरुजनों का सब आशीर्वाद, तब तक पति पत्नी का मिलन नहीं होता था, और यहाँ तो मिलन ही है। अब जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिवाज चला है, इसमें क्या है? इसमें किसी पंडित देवता, किसी की गुरुजन, किसी की जरूरत है क्या? तो अपने मनमानी आचरणों में उतर रहे हैं, अपवित्र हो रहे हैं, तो उनको क्या पता चलेगा कि धर्म क्या होता है, कैसे धर्म से चला जाता है। और इसीलिए फिर गृहस्थी सफल नहीं होती, क्योंकि उनकी बहुत जगह वृत्ति दूषित रहती है। तो उनको एक पति या एक पत्नी पे फिर मन शांत नहीं रहता, उनको बार बार मन की वृत्ति वही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के समय जब था तो वही वृत्ति उनकी घूमती है। तो इसीलिए पूरा जीवन चौपट हो जाता है। हमें लगता है कि धर्म से चला जाए, पवित्र आचरण से चला जाए, शास्त्र मर्यादा से, तो बहुत शांति मिलेगी, बहुत आनंद रहता है। एक गृहस्थी में पति पत्नी में प्यार हो और धर्म पूर्वक वो धन कमा के लाता हो, और अतिथि सत्कार हो, गौ सेवा, संत सेवा, देखो कितना बढ़िया सुंदर पद्धति हमारे सनातन धर्म की। अब तो ऐसा कुछ रह ही नहीं गया, बहुत ही सब विपरीत। ये जरूर है कि हाँ, कुछ सत्संग सुन करके कुछ श्रद्धालुजन अपने आप को थोड़ा सुधार रहे, नहीं तो बहुत ही मर्यादा भंग होती चली जा रही है। छोटे छोटे बच्चे व्यसन कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ऐसे गंदे स्वभाव में उतर रहे हैं कि अब जैसे उनको इंजेक्शन वाला नशा चाहिए, अब रुपया चाहिए, तो 4 लड़के जबरदस्ती गए, वो सब्जी बेच रहा, उसके पैसे छीन लिए, किसी माँ बहन की जंजीर तोड़ ली, भाग गए। मतलब ऐसे आचरणों में उतर रहे हैं, और पढ़े लिखे बच्चे। तो हमें लगता है कि जब तक अध्यात्म का परिचय नहीं होता तब तक जीव की दुर्गति वाले आचरण नहीं रुकते। इसीलिए साधु समागम जरूर करना चाहिए। संतों के वचन और शास्त्र के वचन से हमारे अंदर ये ज्ञान होता है हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जी। सत्य प्रकाश मिश्र जी, कानपुर से। महाराज जी, आपने भक्ति योग के जिस शिखर को स्पर्श किया है, क्या एक सामान्य गृहस्थ अपने उत्तरदायित्वों को निर्वहन करते हुए उसका एक अंश मात्र भी पा सकता है? क्योंकि ये सब अंदर का विषय बच्चा, बाहर का विषय नहीं, अंदर का समर्पण योग है। भक्ति का मतलब समर्पण योग, जोर का आश्रय। नवदा भक्ति श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुर्पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम शख्य, और फिर आत्मनिवेदनम। ये आत्मनिवेदन भक्ति है, पूर्ण समर्पण। इसी से बात बनता है। जो माया चक्र से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सहनम, इससे अगर हम हट पाते हैं तो उसका एकमात्र है भगवत आश्रय, आत्मसमर्पण। भगवान को मन वचन कर्म से समर्पित हो जाना, अन्य आश्रय न लेना। तो धीरे 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 हमारे हृदय की स्थिति भगवदाकार हो जाती है। हम अगर शरीर का आश्रय लेते हैं तो फिर काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये सब छा गए। हम जिसका आश्रय लेते हैं उसका स्वाभाविक चिंतन होता है। जैसे हम शरीर का आश्रय लिए तो हमें शरीर का ध्यान नहीं करना पड़ता, शरीर का चिंतन नहीं करना पड़ता। सो के जगे
तो हमें ये नहीं देखना होता कि मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं, क्या कुछ नहीं, क्योंकि आश्रय लिए तो जगते ही तत्काल। विस्मृति एक क्षण की नहीं हुई। हमारी बात को समझ पा रहे हो आप? ऐसे ही जब हृदय से हम आश्रय भगवान का ले लेते हैं तो उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सब समय भगवान की स्मृति रहती है। अखंड स्मृति ही भगवत साक्षात्कार का स्वरूप है। अखंड स्मृति। अब वो क्रियाएं कुछ कर रहा हो, वो किसान हो, वो व्यापारी हो, वो बैरागी हो, इससे कोई मतलब लेना देना नहीं। श्री रैदास जी कठौते में जो अपनी क्रिया करते थे, तो इसी से बड़ों बड़ों को भ्रम था कि पर हर समय भगवान की स्मृति में डूबे हुए और अपने कर्तव्य कर्म को दूसरे से, अपना कर्तव्य कर्म यदि छोटा भी हो तो महान है। स्वधर्मो निधनो श्रेया परधर्मो भयावहा। नाम स्मरण चल रहा, अपना कर्तव्य कर्म चल रहा, तो बच्चा सब ठीक हो जाता, चाहे विद्यार्थी हो, व्यापारी हो, किसान हो, सर्विसमैन हो, कोई भी हो। इसमें हमें बताओ, अंदर से हम नाम चिंतन कर रहे और बाहर से अपने कर्तव्य को कर रहे। दो ही बातें, बहुत जोर की बात है। अर्जुन जी से भगवान कह रहे हैं, माम निस्मर युद्ध च। एक बात पकड़ लो। अब आप इसमें बताओ, गृहस्थ कहाँ बाधक है इसमें? प्रभु जी, आप तो कष्ट, आपने जितने आपके कष्ट जो जीवन के पढ़े हैं और देखे हैं, तो वो लगता नहीं है कि नहीं, कष्ट तो इसमें बात ये समझनी है कि एक वैज्ञानिक बल्ब बनाने में कितनी मेहनत की होगी, लेकिन हमको सहज में मिल रहा है। तो हमको वैज्ञानिक बनना है या लाइट का आनंद लेना है? लाइट का आनंद ले रहे ना। मेहनत तो वैज्ञानिक ने की, परिणाम है उसको, लेकिन उसने सुविधा करके हम सबको प्रकाश के लिए बल्ब की रचना करके दे दिया। तो संत महात्माओं के लिए हम वंदन इसीलिए करते हैं, इसीलिए वो जगत वंदनी है कि उन्होंने जीवन में जो बात बहुत कष्टप्रद सही है और पाई है, वो आपको एक सेकंड में फ्री दे रहे हैं। तो आपको जरूरी है कि गाड़ी मुगल सराय से आ रही है तो हम वहीं बैठे, मथुरा स्टेशन में क्यों ना बैठ जाओ? गाड़ी उतनी यात्रा करके हमारे नजदीक स्टेशन मथुरा में आ गई तो हम यहां से बैठेंगे और हम लक्ष्य आगे वाला तय कर लेंगे। तो संत अपने जीवन की यात्रा तय करके कठोरता पूर्वक जो अनुभव किया वो आपको ऐसे दे रहे हैं। तभी कहा गया है, बड़े भाग पाइप सत्संगा। और आगे शब्द क्या है? बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के संसार समुद्र से पार। अब दूसरों को लगता है कि जो बात इन्होंने इतना कष्ट करके प्राप्त किया वो मुझे ऐसे सहज में मिल रही तो लाभ नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग, तूल न ताय सकल मिली जो सुख लव सत्संग। क्यों इतनी महिमा गाई गई सत्संग की? इसीलिए गाई गई कि वो भले कष्ट सहकर तपस्या के द्वारा वो बात समझे, पर वो हमको सहज में दे रहे हैं। बस मान ले सहज में तो कल्याण हो जाए। मानना कठिन होता है सहज में नहीं। जैसे आपको दिन भर मेहनत कराई जाए और फिर शाम के आपको जब 10 रुपया मिले, 20 रुपया मिले, तो आपको बड़ा महत्व रहेगा कि भाई अब हम 8-10 घंटे मेहनत की, तब ये 20 रुपया तुम इनको सहज मत समझो। लेकिन जब तुम 20 रुपया किसी को ऐसे दोगे तो उसने तो मेहनत की नहीं ना, तो 20 रुपये का महत्व नहीं समझेगा। ऐसे संतजन जो बोलते हैं वो उनके जीवन का सार है, पर हम लोग उसका महत्व उतना नहीं दे पाते जितना वो महत्व दिए। और जो दे दे तो कल्याण हो जाए, उसको उतनी दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी। जहां से संत मिल गए वहीं से हमारी यात्रा प्रारंभ, तो भगवत प्राप्ति सहज में हो जाती है। इसीलिए कहा गया, उमा संत समागम सम न लाभ कछु आन। हे उमा, संत समागम से बढ़कर कोई लाभ नहीं है। तो हमें ये लाभ लेने आए, ये संत भगवान के स्वरूप है। हमें लाभ देने के लिए स्वयं सब मेहनत करके, और हमको दे रहे हैं सहज में, बस हमको लेना है। तो हमको लेना भी नहीं आता, श्रद्धा विश्वास पूर्वक हम वो बात नहीं ले पाते हैं। इसीलिए हमको फिर कष्ट सहना पड़ता है। क्या कष्ट सहना पड़ता है? दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। बात मान ले तो उतना कष्ट सहना थोड़ी पड़ेगा। जो एक बात के लिए वो कितना कष्ट सहे, वही बात तो हमको सहज में दे रहे हैं, भैया ऐसे कर लो, ऐसे तुम्हारा काम बन जाएगा। और बन जाएगा, आप देख लो मान करके बात।
आप ये मत सोचो इन्होंने जितना कष्ट किया उतना कष्ट करेंगे तभी हमको वो बात सफल होगी। नहीं, वो कमाई है, बाप की जैसे कमाई होती ना तो बेटे को पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती है। ऐसे संत जन देखो, पूरा जगत नमस्कार करता है ना संतों को। क्यों नमस्कार करता है? इसी बात के लिए कि जहां हम फंस गए, फेल हो गए, वहां तुम पास हो गए, और तुम अपने लिए कमा करके सब वस्तु सब हमारे लिए बांट दिए। किसी भी संत को जब वो ऊंचाई पर चढ़ता है तब अपने लिए भजन साधन नहीं रह जाता, वो समाज के लिए जीता है। समाज के लिए, जैसे गंगा जी बह रही तो समाज के लिए बह रही, जैसे वायु प्रवाहित है समाज के लिए, जैसे वृक्ष है समाज के लिए, भूमि है समाज के लिए, ऐसे संत हैं जो भगवान के प्रेमी जन हैं, भगवत प्राप्त संत हैं। उनका जीना केवल समाज के लिए, उनका भजन साधन योग तपस्या सब जगत मंगल के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। किसी को कभी दुख ना हो, ऐसा उनका हृदय से आशीर्वाद निकलता रहता है। प्रयास तो रोज करते हैं, जो आप समर्पण का पूरा प्रयास करते हैं तब भी कुछ करते रहिए, सफल हो जाएंगे। करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। आप घबराइए नहीं, एक दिन सफलता चरण चूमती है जो निरंतर प्रयासरत रहता है। 4 घड़ी प्रयास किया फिर शिथिल हो गए, ऐसा नहीं। हम प्रयास करते हैं, हारेंगे नहीं। अंत में रात्रि में वही शंकराचार्य जी की 2 श्लोक की पंक्तियां हैं, जो मत्स्मम पातकी नास्ति पापक नहीं त्वत्समा नहीं एवं ज्ञात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा गुरु कह के सो जा। हाँ, बढ़िया है, पर हमें लगता है जैसे हम प्रार्थना तो करते हैं ना, हमें मन से बात समझनी है कि प्रभु मेरे में कोई योग्यता नहीं है, आप ही संभालो, आप ही हमें आगे बढ़ाओ। तो भगवत कृपा आपको गोद में ले लेगी, वो बढ़ाना शुरू कर देगी। साधक भ्रष्ट तभी होता है जब अहंकार होता है। साधक की साधना में बाधाएं तभी आती जब अहंकार होता है, और जब भगवान के आश्रित और कृपा पात्र तो ऐसे निकल जाता है, कोई बाधा नहीं है। नहीं, जैसे कहीं चेकिंग हो रही हो और उस क्षेत्र का अधिकारी हो और उसके साथ आप हो और वो केवल इतना कह दे तो कोई चेकिंग आपकी नहीं होगी, निकल जाओगे। ऐसे ही संपूर्ण लोक के महेश्वर भगवान है और माया उनकी दासी है और परीक्षा वही लेती है। तो जब भगवान की शरण में जीव हो जाता है तो परीक्षा शब्द खत्म हो जाता है। फिर भगवान के भरोसे और भगवान के नाम के सहारे वो माया पर विजय प्राप्त कर लेता है। और अगर हमारे अंदर एक गर्व होता है मैं, तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। और फिर माया जब प्रश्न करेगी तो माया का ऐसा प्रश्न होता है कि कोई समझ ही नहीं पाता कि ये प्रश्न है, वो फेल हो जाता है। समझ ही नहीं पाता कि ये परीक्षा है हमारी, नहीं समझ पाता और वो वही फेल हो जाता है। ऐसा गुस्सा दिला दिया जाएगा आपको, ऐसे प्रतिकूल व्यवहार, ऐसा आकर्षण भोगों का, ऐसी सुख सुविधा कि आपको लगेगा नहीं कि हमारी परीक्षा हो रही, लगेगा कि यार, और गिर जाता है। माया ऐसा थोड़े समझने देती कि वो प्रश्न कर रही आपको उत्तर देना है, नहीं। इसलिए एकमात्र भगवान का सहारा। सिद्ध पुरुष होने पर भी सनकादि हर समय हरिशरणम जपते रहते हैं, क्योंकि भगवान की शरण के बिना माया से निस्तार नहीं है। जी। दीपक